हेलो दोस्तों क्या आप एक बिहार से हैं और बिहार में सर्वे जो चल रहा है उसको लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं? तो चिंतित होने वाली बात है, क्योंकि 2026 में बिहार में चल रहा है सर्वे जो कि हर जगह होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल में वो चल रहा है बिहार में, और वहाँ पे एक समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। वो सबसे बड़ी समस्या है जो लोगों को हमेशा परेशान हो जा रहा है। लोगों की ज़मीन पेंडिंग वगैरह हो जा रही है, रेड क्षेत्र में कोई हो जा रही है, यानी कि रेड जोन में हो जा रही है ज़मीन की। तो क्या उसपे क्या परेशानी? दोस्तों परेशानी ये है कि उनकी ज़मीन पुश्तैनिक है, और पुश्तैनिक ज़मीन का ये रूल है कि अगर आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में बँटवारा होना चाहिए। अगर मान लीजिए उन्होंने बँटवारा किया है, अच्छी बात है, बँटवारा किया। लेकिन डिपेंड करता है कि उन्होंने बँटवारा कौन-सा किया है। वो मौखिक रूप से किया है या फिर लिखित रूप से किया है। इसी के बारे में जानेंगे। मौखिक बँटवारा यानी कि जो ऐसे आपस में जो कि समझौते से जो लोगों ने बँटवारा किया। लिखित बँटवारा जो राजस्व विभाग का आदेश है उसके हिसाब से। दोस्तों आज आपको हम ये बताएंगे कि इसमें क्या सबसे बड़ी कमी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में 100 में से 80% लोगों के पास पुश्तैनिक ज़मीन है। तो उन लोगों के लिए खासकर ये चेतावनी है, ध्यान दीजिएगा। 2026 सर्वे में पुश्तैनिक जमीन का बंटवारा नहीं किया तो क्या हिस्सा हाथ से जाएगा? सच जान लो। दोस्तों इसमें यह खतरा बना रहता है सर्वे के दौरान कि आपकी जमीन हाथ से चली भी जा सकती है। चली जाने का मतलब क्या? कोई छीन लेगा, जो कि आपके आपस के जो भाई होते हैं वही छीनेंगे। अगर आपने आपस में बंटवारा किया तो लिखित रूप में होना चाहिए, मौखिक रूप से नहीं होना चाहिए। तो क्या है, क्या सच्चाई है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है, इसी के बारे में जानेंगे और आपको आखिर में उपाय भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है? पुश्तैनी ज़मीन क्या होती है? दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, पुश्तैनी ज़मीन यानी पैतृक ज़मीन। तो पुश्तैनी ज़मीन होती क्या है, ये समझना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो पुश्तैनिक जमीन क्या होती है। जो जमीन दादा परदादा से पीढ़ियों से चली आ रही है उसे उसमें सभी वारिसों का बराबर हक होता है, चाहे नाम के हो, हक सबका होता है। देखिए दोस्तों, पुश्तैनी जमीन किसे कहते हैं या फिर पैतृक जमीन किसे कहते हैं? जो जमीन आपने नहीं खरीदी हो, यानी कि वो जमीन आपके दादा परदादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विरासत में मिलती चली जा रही है, उसे ही कहते हैं पुश्तैनिक जमीन। और उसमें सभी वारिसों का बराबर हक होता है। ये नहीं कि उनका हक है नहीं है तो फिर उनका हक है, उनका हक है तो उनका हक नहीं है। नहीं, भले कोई विरासत भी लिख दी किसी को तब भी, और अगर मान लीजिए कि आपके दादा परदादा ने किसी को विल कर दी, विल प्रॉपर्टी लिख दी, वसीयत लिख दी, तब भी वो प्रॉपर्टी जो है सभी लोग के हिस्से में बराबर बांटी जाएगी। पुश्तैनिक जमीन का ये हक होता है और अधिकार होता है सभी बच्चों पर, जो कोई उनसे छीन नहीं सकता। तो मतलब यही है, पुश्तैनिक जमीन यानी कि जो खानदानी जमीन होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। आगे समझिएगा, बंटवारा नहीं हुआ तो क्या होता है? अब दोस्तों इसमें बंटवारा अगर नहीं होता है तो क्या क्या परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपको समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बंटवारा नहीं हुआ तो क्या होगा? जमीन खत्म नहीं होती, लेकिन असली समस्या यही से शुरू होती है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंटवारा क्या होता है। बंटवारा ये होता है कि इसमें लोग अपने अपने हिसाब से लोग बंटवारा करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ क्या? हाँ, इसमें जमीन को आपसे छीन नहीं सकता। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे जमीन आपकी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बंटवारे में क्या होता है, यानी जो मौखिक बंटवारा वो करते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने हिसाब से, यानी कि जो भाई ज्यादा बाहुबल हो गया उसके हिसाब से वो ज्यादा जमीन खींच कर रख लेता है। यही सबसे बड़ा कारण है दिक्कत का। कल को जब सर्वे की टीम आएगी, आपके दरवाजे खटखटाएगी और पेपर से चेक करेगी, तो उसमें आप बताएंगे कि भाई ये तो पुश्तैनिक जमीन है, तो पुश्तैनिक जमीन फिर से वो साझेदारियों में डाल देगी कि भाई आपने जो जमीन जो बंटवारा किया है वो आप लोगों ने आपस में किया है, न कि लिखित रूप में किया है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर आप बंटवारा ले रहे तो लिखित रूप में लीजिए। अगर किसी को ज़्यादा अगर ले भी लिया है, तो जो सर्वे के लिए टीम आएगी तो वो सारी चीज़ें चेक करेगी कि वो जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी थी या फिर किसकी थी। अब उसमें कोई दिक्कत आया, किसी के हिस्से में ज़्यादा किसी में कम, तो जो बाकी का हिस्सा है वो छीन करके आपस में फिर से बंट जाएगा। यही परेशानी होती है कि आपसे जमीन छीन भी सकती है। तो बंटवारा
होना चाहिए बराबर तौर पे। और कागज में क्लियरिटी नहीं होती, यही आगे चलकर सबसे बड़ा झगड़ा होता है। और यही होता है कि कागज वगैरह में अगर क्लियरिटी नहीं होती है तो आगे चलकर उसको सबसे बड़ा झगड़ा यही होता है। गोली चलेगा, डंडा चलेगा, आपस में लोग झगड़ा करेंगे, खून खराबा करेंगे, यही होता है। जमीन का झंझट, झंझट ही यही है। जमीन का झंझट इतना बेकार है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए रह करके भाई भाई का खून को दारू हो जाता है। ये दिक्कतें होती है। आए दिन बहुत ही सारे मामले सुनने में आते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को मार दी, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आप जब भी बंटवारा लीजिए तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक वकील से मिलिए, वकील से मिल करके बंटवारा सभी लोगों के बराबर में हिस्से में लीजिए, 1/4 कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप 4 भाई है, 2 भाई है तो 1/, उतना कर लीजिए आप लोग। 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, ऐसे कर लीजिए आप। और लिखित रूप में जो खतौनी में मेंशन भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2026 सर्वे में खतरा कहाँ है? आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज 2026 में खतरा कहाँ है, जो कि मैंने आपको टॉपिक में बताया था। खतरा कहाँ है ध्यान दीजिएगा। खतरा इसी साल है, बस देखना है कौन सी जगह पकड़ आता है खतरा। आप ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा खतरा सर्वे के समय होता है। सर्वे में जो दिखेगा वही रिकॉर्ड में चढ़ेगा। अगर जमीन का बंटवारा क्लियर नहीं है तो किसी एक के नाम ज्यादा हिस्सा चढ़ सकता है या अब गलत कब्जा दर्ज हो सकता है। देखिए दोस्तों, सर्वे में क्या होता है, जिसके नाम पर जितनी जमीन होती है उतना हिस्सा लिखा जाता है। और सर्वे में यही होता है कि अगर टीम आती है तो देखेगी जिसके हिस्से में जितना जमीन है उतना लिख देगी, या फिर वो अगर वो जमीन रहेगा, हाँ, या फिर अगर आपने लिखा है जितनी आपने जमीन कब्जा की है, अगर ज्यादा कब्जा की है तो कब्जा दिखा देगा, या फिर वहां पे सीधा कब्जा लिख देगा, हिस्सेदारी में सीधा कब्जा लिख देगा। ये भी दिक्कत होता है। और तीसरा भाई जो है झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, जो कि आपको लाखों का नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि जर जमीन वाला मामला बहुत ही लंबा चलता है, जल्दी लोग सुलझा नहीं पाएंगे। और यहीं से आपका असली नुकसान शुरू होता है। अगर जमीन का बंटवारा क्लियर नहीं है तो किसी एक के नाम ज्यादा हिस्सा चढ़ जाएगा या गलत हिस्सा कब्जा दर्ज हो जाएगा। यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। असली परेशानी, असली झंझट यहीं से शुरू होता है। लोग लाखों रुपए खर्च करते रहेंगे, एक बार दूसरे को देख के चलेगा, यानी भाई भाई में दुश्मनी चालू हो जाती है, वो जिंदगी भर चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी हिस्सा बंटवारा लीजिए अच्छी बात है, आप वो बराबर बराबर हिस्सा लीजिए, जितना होता है उतना लीजिए, सबके हिस्से लेकर बराबर हक में आना चाहिए। और उसे लिखित रूप में करके वकील से दाखिल खारिज करवा दीजिए, ताकि खारिज करने से ये होगा कि आपका खतौनी में नाम आ जाएगा और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम ऐड हो जाएगा, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं पाए, या फिर कोई भी भाई आपके ऊपर फिर से दावा ना कर सके इससे बंटवारे को लेकर। कोई भी झगड़ा झंझट से अगर बचा है तो ये काम करना ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या हिस्सा सच में हाथ से जा सकता है? अब दोस्तों जो मेरे टॉपिक में आपको बताया था कि हिस्सा हाथ से जा सकता है, तो क्या सही बात है? क्या सच में हिस्सा जा सकता है? इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी पूछता है नहीं, देखिए आप सबसे जरूरी सच, क्या बिना बंटवारे के आपका हिस्सा खत्म हो जाएगा? जवाब है सीधे सीधे नहीं। लेकिन अगर आपने समय रहते समय पर एक्शन नहीं लिया तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिस्सा सच में छीन सकता है? जवाब है सीधे सीधे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हो जाता है। उसमें क्या होता है समझिए, अगर आपको समय पर आपने हिस्सा नहीं एक्शन नहीं लिया, कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए हिस्से वगैरह के लेके दिक्कत हुई है, तो आप सीधे तौर पर सीधा सीधा ही आप एक्शन लीजिए, चाहे कंप्लेंट की जाए कि प्रक्रिया मत जाइए। कई लोग होते हैं बहुत आराम से बैठे रहते हैं, वो दिक्कत उनकी है। कल को होने वाली परेशानियों से आज की देरी भली होती है। लेकिन अगर आपने एक्शन, हाँ, तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है और रिकॉर्ड में ही गड़बड़ी चढ़ जाती है, और फिर आगे चल करके सरकार जब सर्वे के लिए आएगी तो इन कागजों को लेकर के आपकी सभी को रेड जोन में डाल देगी। और रेड जोन में डालने का मतलब विवादित, झगड़ा झंझट सब लिख देगा उस पे। फिर आप जो खेती बाड़ी करते भी रहेंगे वो भी रुक जाएगा, फिर मामला सुलझाने में लग जाइए कि क्या सबूत दे वो क्लियर हो जाए, और बाद में अपना हक साबित करना मुश्किल हो जाता है।
यही कारण है कि आपको समय रहते एक्शन लेना होता है। अगर लगता है गड़बड़ी हुई है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। अगर आप सीधे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप सीधे हैं, आप तुरंत एक्शन लीजिए, वरना आगे चल के दिक्कत परेशानी पड़ सकती है आपकी। आगे बढ़ते रहने दीजिएगा। तुरंत क्या करना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी हो जाती है हिस्से वगैरह को लेकर के कुछ तारी जमीन में, तो आपको तुरंत क्या करना है, ये जानना सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अगर कोई भाई दबंग है तो उससे कैसे आप निपट सकते हैं सरकारी मामले से। ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है, पहला परिवार में बंटवारा क्लियर करो, दूसरा कागज पर लिखित एग्रीमेंट बनाओ। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है और आप बंटवारा कर रहे हैं तो आप लिखित में बंटवारा लीजिए। यहाँ तक कि आप बंटवारा जो है आपस में परिवारों में बैठ करके क्लियर कीजिए। और ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ, एग्रीमेंट कीजिए, लिखित एग्रीमेंट कीजिए और उस पर लिखिए प्रॉपर कि किसके हक में कितना हिस्सा गया है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आवे तो वो दिखा पाए। अगर मान लीजिए कि आप कोर्ट कचहरी ना जा करके अगर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं लिखित रूप से, तो एक कॉपी आपस में आपको बांट सकते हैं, चाहे ताकि कोई भी सरकारी आदमी आवे या फिर कोई भी भाई की अगर नियत खराब हो जाए तो सबूत दिखाने में काम आए। तीसरा, तहसील में जाकर म्यूटेशन या फिर म्यूटेशन सही करवाओ। अगर सबसे जरूरी, सर्वे के समय खुद मौजूद रहो। और देखिए, तुरंत तहसील जाइए, सारी चीजें करने के बाद तहसील जाइए और म्यूटेशन क्लियर करेगी। और ये प्रक्रिया रहेगी तो म्यूटेशन आपको कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज वो हो जाएगा तो आपका नाम भी खतौनी में ऐड रहेगा। जो 4 भाई आप लोग रहेंगे तो चारों भाई का हिस्सा उस खतौनी में लिखा रहेगा, जितना जितना रहना चाहिए उतना उस पर लिखा रहेगा। अगर आपने आपस में सही से बंटवारा किया रहेगा तो कल को बेचने वगैरह भी की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहेंगे कि हम बेच रहे जमीन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ये होता है। कौन कौन से कागज जरूरी हैं, और ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कागजात जरूरी है, ये समझिएगा भाइयों। ये डॉक्यूमेंट जरूर रखो। पुरानी खतौनी, खसरा परिवार का विवरण यानी वंशावली। देखिए, अगर सबूत देखिएगा तो बहुत जरूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बिना आप साबित कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके पास पुरानी खतौनी होनी चाहिए, इसमें आपके दादा परदादाओं का नाम हो। उसके बाद जो है परिवार का विवरण यानी कि वंशावली वो रहना चाहिए। कोई पुराना बंटवारा, अगर कोई पुराना बंटवारा हुआ है तो उसे उसकी कॉपी रहनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। गवाह, गांव के 2-3 लोग, ये सब रहेगा तो आपका हिस्सा सुरक्षित रहेगा। अब गवाह चाहिए, गांव के 2-3 लोग जो कि गवाही थे आपके हक में कि ये भी इनका हिस्सा है और इतना हिस्सा है। अगर ये सब रहेगा तो आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, आपका बंटवारा सुरक्षित रहेगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमेशा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जमीन हाथ से छूट जाती है, बिछा हाथ से निकल जाती है, तो सरकार जो रेड जोन में डाल देगी सर्वे के दौरान। क्या है, लोग ये गलती करते हैं, भाई है कुछ नहीं होगा, सालों तक बंटवारा नहीं करते। देखिए, लोग ये सोचते हैं कि भाई है कुछ क्या करे, लोग ये सोचते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर कल को ये चीज आपके सर के ऊपर चढ़ के बोलने लगे तो आपको ही दिक्कत होगा। इसलिए अगर भाई है तो ये मत सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन आप एक्शन लीजिए, वो सारी प्रक्रिया पूरा कीजिए जिससे आप साबित कर पाए। उसके बाद जो है, अगर आप लोगों ने बंटवारा नहीं किया तो बंटवारा कर लीजिए क्लियरली। सर्वे को हल्के में लेते हैं, और सर्वे को कभी भी हल्के में मत लीजिए। और हाँ, एक और ये बात याद रखिएगा, सर्वे की टीम आई तो खुद मौजूद रहिए, किसी का भरोसे मत छोड़िए। अब आता है इस तरफ, सर्वे को हल्के मत दीजिए, कभी भी सर्वे को हल्के मत दीजिए, क्योंकि मौजूदा वक्त पे जो भी सर्वे में लिखा जाएगा वही रिकॉर्ड हो जाएगा, उसे बदलवाना बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, और सर्वे में अगर दिक्कत हुआ तो बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे आप, जो कि बहुत ही परेशानी हो जाता है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ, इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाइए, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो वही केस को आप उनको विरासत में दे देंगे, फिर वो लड़ने लगेंगे। ये होता है। आई क्या फाइनल सच्चाई, देखिए असल सच्चाई क्या, अब समझिएगा। तो भाइयों, असली सच्चाई ये है, बंटवारा नहीं हुआ तो जमीन खत्म नहीं होती, लेकिन 2026 के सर्वे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए दोस्तों, असल सच्चाई है कि अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है तो जमीन खत्म नहीं होती, लेकिन 2026 के सर्वे के दौरान अगर आपसे पहले अगर आपने बंटवारा नहीं किया
तो आपका हिस्सा कम या गलत चढ़ सकता है, इसलिए अभी से अपना हक सुरक्षित करो। तो सर्वे के दौरान आपका जो हक है वो गलत सुरक्षित हो जाए, फिर गलत हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी ऐड हो सकता है और गलत भी मतलब यानी कि नेगेटिव भी ऐड हो सकता है। तो इन सब से भी चीज़ से अगर बचना है तो अपना हक जो है आप सुरक्षित कीजिए। सर्वे से पहले आप लोग अपना अपना हिस्सा बंटवारा कर पे सही रखिए। तो इन बचिए दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप सीधा एक वकील से मिलिए, वकील से मिलकर के सारी परेशानी अब दूर कीजिए। वकील आपको हर चीज़ करके देगा, बंटवारे की कॉपी वगैरह सब करके देगा, यहाँ तक कि म्यूटेशन भी करके देगा, आप खतौनी में नाम भी चढ़वा देगा। आपको फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग को ये बात पता चल सके कि 2026 में सर्वे से पहले बंटवारा होना कितना जरूरी है, कि पुश्तैनिक ज़मीन कितनी ज़्यादा मायने रखती है। सभी लोगों को यह बातें पता चलना जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।